I want. Neither of us wanna be. हुड़ हुड़ दबांग 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 हुड़ हुड़ दबांग 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 झुकेगा नहीं साला। ओ आ गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, चकाचक होंगे। तो गाइस आज हम लोग मिट्टी पर ईद करने वाले हैं बॉलीवुड की, जिनका ना तो ग्रेविटी से कोई लेना देना है, ना ही लॉजिक से कोई लेना देना है, ना तो साइंस से कोई लेना देना है, और ना ही रियलिटी से कोई लेना देना है। तो आज की वीडियो बहुत मजे की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आई एम हेयर यू आर वेयर है, आ गई हूं मैं। चलो देखते हैं। दो हनुमान जितने लॉन्डो को उसने ऐसे उठाया हुआ जैसे पता नहीं चीजियों की शॉपर उठाए हुए हैं उसने। अच्छा अभी वो इनकी धुलाई शुलाई जो है वो कर ही रहा होता है, इन प्रोसेस होता है कि साथ ही नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। अब जॉन भाई तो नेशनल एंथम सुनते ही एकदम अच्छे पैट्रियट की तरह जो है वो खड़े हो गए, पोज में आ गए। लेकिन गुंडे तो गुंडे है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट रखा। उसने बैट मारा, बैट ऐसे टूटा है जैसे वो कागज का गत्ते का बैट बनाया हुआ था। डंडा भी ऐसे ही टूट गया। इस बॉल बैट सर पे मारा है, वो भी फटाक। अब क्या ही बचा है। अच्छा टेबल भी गत्ते का बना हुआ था, खड़ा टूट गया। अब इससे ऊपर अब क्या ही दिखाएंगे, है ना, इससे तो ज्यादा क्या ही दिखा सकते। वाव, एक हाथ से बाइक रोक दी, लेकिन ये तो नॉर्मल है, मतलब ये तो इतना को इनको जो है ना वो दे देते हैं स्पेस की, कोई नहीं, इतना तो कर लेते हैं। दिखाओ बाइक समेत ही बंदा उठा लिया है और उसको अब वो झूला झूला रहे हैं। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, हशा बुशा वी आर फॉल डाउन। अच्छा एक टाइम को अगर हम मान भी लेंगे, चलो जॉन अब्राहम में इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने बाइक को ऐसे करके उठा लिया बंदे समेत, लेकिन फिर भी आप देखो कि बाइक को पकड़ा कहां से हुआ है, ब्रेक से और हैंडल से। मतलब कि क्या मतलब कि ग्रेविटी ये सारा कुछ कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये सब कुछ कहाँ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ स्पेस, ये सब कहाँ गया। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी फिजिक्स मैंने अपने टाइम पे पढ़ ली थी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने थोड़ी फ्लेक्स भी तो मारने है ना। अब देखो सेंटर ऑफ मास एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, लेट्स सपोज मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सेंटर, ये एग्जैक्ट इसका सेंटर है। तो जो इसका सेंटर होगा ना वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको पकड़ेंगे ना, तो ये देखो, एक मिनट, ये सॉरी, हाँ मैं बताती हूँ तुम लोग को। ये देखो अब यहाँ से हम लोगों ने इसको पकड़ा है तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि मैंने इसको सेंटर से पकड़ा है। पर मैं इसको अगर यहाँ से पकड़ूंगी तो ये गिर जाएगा, मैं इसको अगर यहाँ से ऐसे करूंगी तो ये गिर जाएगा, ठीक है। तो ठीक है समझ गया। मतलब सेंटर से आप पकड़ो, आपने उसको यहाँ से लिटरली ऐसे करके पकड़ा हुआ है और बाइक को, तो वो यूं भी नहीं हो रही, वो यूं भी नहीं हो रही, वो हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, वो स्टिल है कि मैं जॉन अब्राहम के हुक्म पे चलूंगी। झूठ बोल रहा है। जॉन भाई इसे पकड़ के स्पेस में फेंक दो। अभी सच में नहीं फेंकना था। तो जी आप बॉलीवुड की कुछ पुरानी मूवीज पे भी नजर डाल। मतलब लिटरली वो छत से गिर रही है और वो उसको गिरती हुई लड़की को वो बीच हवा में बोल रहे हैं स्टैचू बहना स्टैचू, जैसे वो सच में ही स्टैचू हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, वो बीच में कोई उसके अंदर अंतिम शक्ति आ जाएगी और वो बीच में हवा के जो है वो स्टैचू हो जाएगी। सो गाइज अब आने वाले हैं आपके मेरे हम सबके सल्लू भैया, इनका एक मजे का सीन दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा जी अब ये विलन आ गया है, इसने अपना फोन निकाला, अभी फोन इस्तेमाल कर ही रहा था और ये क्या हुआ, एक साया आया जो कि फ्लैश की स्पीड से भी ज्यादा तेज आया और वो इसकी चीख को कट करके भाग गया है। अभी फ्लैशबैक में सोच रहा है कि हुआ क्या है, तो पता चला है कि भाई अपने सल्लू भाई की एंट्री हुई है।
फ्लैश से भी ज्यादा तेज उड़ते हुए आए हैं वो, और उसको दिखे ही नहीं है वो, मतलब वाकई वो उसको दिखे ही नहीं है। और अब वो एंट्री देने के बाद अच्छा मुंह से उन्होंने विलन की तरफ वो फेंका जिससे उसका चीक कट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस विलन को कुछ पता ही नहीं चला। मतलब इतने ज्यादा स्पीड से वो बंदा आए हैं, यानी कि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट बंदे बन गए हैं। फ्लैश हु इंट्रो सीन्स में मोस्टली कुछ भी दिखाते हैं, पर ये कुछ तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट फिल्म बनाने वाला तो सोच रहा था कि ऑडियंस तो बेवकूफ़ी है, पागल है, उसको कुछ भी दिखाएंगे, उसको क्या समझ आएगी। देखो तो वरुण धवन एक बॉल को किक मार रहा है, वो उड़ते उड़ते एक पार्किंग लॉट में गई है जहाँ पे बंदा फ्री स्टाइल करके फिर उसको किक मारता है, जो कि फिर उड़ते उड़ते किसी के घर के पार उड़ते उड़ते लंदन ब्रिज पे जाती है, जहाँ पे ये बंदा उसके साथ खेल के उसको फिर किक मारता है, और वो फिर सब क्या देखना पड़ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास चली गई, उसने हेड मारा, उसके बाद लीड के पास चली गई, उसने उसको मारा, फिर नन के पास चली गई, फिर उसने उसको मारा, फिर उड़ते उड़ते एयरपोर्ट पे गई, कैप्टन ने किक मारी, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। रुको जरा, सबर तो फिर उड़ते 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 ऑफिसर ने उसको किक मार दी, और अब वो उड़ते उड़ते एक शीशा तोड़ के बिल्डिंग में जाके, और ये हमारी फिल्म के विलन के सर पे लगती है, और विलन नीचे, और सीधा कॉमा में पहुंच जाता है वो। ये एक सीन नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक आर्ट है, और इस आर्ट के लिए, इस आर्ट को सोचने के लिए, इस आर्ट को लिखने के लिए, इस आर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका दिमाग घुटनों में होना चाहिए, और इस आर्ट को समझने के लिए भी आपका दिमाग घुटनों में होना चाहिए। तो अगर आपका दिमाग घुटनों में नहीं है तो आपको इसकी समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपका दिमाग घुटनों में पाया जाता है तो आपको इस मूवी की बेहद समझ आई होगी। अच्छा जी, अब हमारे सन्नी पाजी आ गए और उनको कुछ गुंडों ने घेर लिया। अब इनको सबको डंडों के पास अब क्या करेंगे? बड़ा कोई ना इंटेंस मोमेंट है ये। अब इन सबको मारेंगे। बस कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। पकड़ के ये क्या था? और अगर आपको लग रहा था कि बस इतना ही है तो नहीं, इसके बाद कुछ लोग जो है वो मट के फेंक रहे हैं सनी भाई की तरफ, और स्टॉप, फ्रीज। अब बचपन से हम लोगों को एक सीख दी गई है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर नहीं, सन्नी पाजी के लिए वक्त रुकता है। किसने कहा है वक्त नहीं रुकता? सन्नी पाजी वक्त को रुका के दिखाते हैं। आपने देखा है, अभी मैंने खुद आपको दिखाया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी आपने। अब हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम अपने टाइगर श्रॉफ को कैसे भूल सकते हैं? टाइगर श्रॉफ की बागी 3 बेस्ट मूवी। ये मूव मुझे जिंदगी में समझ नहीं आ सकती। मतलब एक तरफ से गर्दन पकड़ी हुई है, एक तरफ से टांग रखी हुई है, और टांग पे एक एक करके बंदे आके जो है वो मैग्नेट की तरह चिपक गए और मर गए। अच्छा, असल मजा इस मूवी का आता है जब सेकंड हाफ में टाइगर श्रॉफ जो है वो सीरिया पहुंचते हैं। अब 1 लाख लोग, इतने सारे लोग टाइगर श्रॉफ पे गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ कहते हैं नो 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 नो, मैं नहीं। एक सेकेंड, टाइगर श्रॉफ को पीछे से, वो हेलीकॉप्टर पीछे थे, टाइगर श्रॉफ आगे भाग रहा था, बॉम्ब पीछे से लगा और वो उड़ के हेलीकॉप्टर के ऊपर लटक गया जो कि उसके पीछे था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब अमूमन तो जब हमें ऐसे पीछे से कोई चीज लगती है तो हम ऐसे आगे होते हैं और आगे वाली चीज को पकड़ते हैं, तो ये पीछे से घूम के जाके उन्होंने पीछे वाला हेलीकॉप्टर कैसे पकड़ लिया? मुझे नहीं पता, मुझे फिर से फिजिक्स पढ़नी है, मैंने गलत फिजिक्स पढ़ी है। जॉन भाई की फिर से एंट्री। अच्छा जी, अब वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ रहा है।
पर जॉन भाई ने उस हेलीकॉप्टर को हाथों से रोका है। अच्छा, जब उसका एक भाई भी है जो कि ट्विन है और दोनों ने मिलकर जो है वो हेलीकॉप्टर को रोका हुआ है। अब दोनों रोक पा नहीं रहे होते हेलीकॉप्टर को। अब 2 जॉन अब्राहम भी कम पड़े हैं। अब वो फिल्म बनाने वाला सोचेगा कि मैं 2 भी कम पड़े हैं तो अब क्या करूं, तो अब तीसरा जॉन अब्राहम भी डल गया है। अच्छा जी, अब इनके मरे हुए, अब मैं आपको बताती हूँ सीन क्या था। जॉन जो होते हैं, ये दोनों ट्विन भाई होते हैं और इनके एक मरे हुए पिताजी होते हैं जो जिनकी डेथ हो गई होती है। उनकी, वो भी जॉन अब्राहम ही होते हैं, मतलब उनकी शक्ल होती है और उनकी अब आत्मा आ जाती है इनकी हेल्प करने के लिए। और ये मैं आपको अपने से नहीं बता रही, सच में इस मूवी में ऐसा ही सीन था, आप लोग देख सकते हो। और अब ये 3 जो है वो मिलकर उस हेलीकॉप्टर को रोक रहे हैं और अब वो खींच रहे हैं और खींच लिया। और ऐसी मूवीज जो होती है ना गाइज, वो कोई सदियों में जाके आपको एक मिलनी नसीब होती है, तो ऐसी मूवीज मिस ना किया करें। अच्छा, एक विलन रिटर्न्स का एक सीन है जिसमें अर्जुन कपूर अपना बाइक स्टंट कर रहा होता है और वो ये चेक करो, यार इतना फेक यार, चेक करो, साफ पता चल रहा है। मतलब आज से अगर तुम लोग कोई 50 साल पीछे भी चले जाओगे ना, तो इससे बेहतर सीन्स थे। कोई मतलब कि तुम लोग ब्लैक एंड व्हाइट की मूवीज देख लो यार, इससे बेहतर सीन्स थे। मतलब साफ पता चल रहा है शक्ल। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। जिस तरह की भी आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप लोग फैशन रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप लोग कॉमेडी वाली कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप किसी भी कोई रिएक्शन देखना चाहते हैं, आप किसी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, किसी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं, आप जो है वो मतलब कि गेट रेडी विद मी देखना चाहते हैं, आप लोग लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, आप लोग किसी भी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आपकी बहन हाजिर है। ठीक है, व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, कुछ भी आप देखना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों को भेजनी है, आपने इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको लाइक करना है और आपने इस पर अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करना है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। ठीक है, मैं 3 तक गिन रही हूँ। 1 2 3 कर लिया ना? गुड, मुझे पता आपने कर लिया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मजीद इस तरह की मजे की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सतर्क रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। I want either of us one.